एक व्यक्ति कह रहा था कि भाई कथा में बहुत बार हमने सुना है कि कथा से जीवन का उद्धार हो जाता है, कथा जीवन को सफल बनाती है, कथा से जीवन में उच्च विचारों की प्राप्ति होती है। लेकिन हम तो प्रतिदिन कथा को सुनते हैं, कभी टीवी के माध्यम से, कभी मोबाइल के माध्यम से, कभी ऐसे ही जाकर भगवान की कथा को सुनते हैं, लेकिन हमारे जीवन का तो कल्याण नहीं होता महाराज। क्यों नहीं होता कल्याण? हमारे जीवन का कल्याण क्यों नहीं होता? मेरे जीवन का उद्धार क्यों नहीं हुआ? तो एक संत ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि बेटा तुम कथा को सुनते तो हो, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कथा को केवल सुनना ही पर्याप्त समझ लेते हैं, उसे जीवन में उतारना आवश्यक नहीं समझते महाराज। कथा को सुनते हो इस कान से और इस कान से निकालकर बाहर कर देते हैं महाराज। तो कहा कि भैया तुम कथा सुनते तो हो, लेकिन इस कान से सुनते हो और इस कान से बाहर निकाल देते हो, तो क्या इससे आपका कल्याण हो जाएगा? कथा को इस कान से सुनकर इस कान से बाहर नहीं निकालना है। ऐसे कथा का फल आपको प्राप्त नहीं होगा। कथा का फल कब प्राप्त होगा? बोले कथा का फल तब प्राप्त होगा जब कथा को श्रवण रंध्रों से लेकर आप अपने हृदय तक लेकर जाएं, तब कथा का फल आपको प्राप्त होगा। ऐसे कथा का फल प्राप्त होने वाला, ऐसे जीवन का उद्धार होने वाला नहीं है। तभी जीवन का उद्धार होगा, तभी जीवन का कल्याण होगा जब आप कथा को अपने जीवन में उतार लें। लेकिन आजकल के लोग कैसे हो गए महाराज? बोले एक तो कुछ जानते नहीं हैं और दूसरा किसी की मानते नहीं हैं। आजकल का जो समाज है वो कैसा है? कुछ लोग होते हैं कि महाराज आएंगे और हाथ जोड़ेंगे, महाराज हम अनभिज्ञ हैं, हम कुछ जानते नहीं हैं। अच्छा महाराज जानते नहीं हो तो मान तो सकते हो, लेकिन एक तो जानते नहीं है, दूसरा मानते भी नहीं है। एक बार एक पिता अपने बालक को लेकर विद्यालय में पहुंचा, विद्यालय अर्थात गुरुकुल में पहुंचा। गुरुदेव के सामने जाकर कहने लगा कि हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, मेरा जो बालक है वो बड़ा ही होशियार है। अच्छा होशियार है? तो अब पुत्र के मुंह पर ही पिता तारीफ कर रहा है, तो गुरुदेव ने सोचा कि जिनके पिता पुत्र के मुख पर ही तारीफ कर रहे हैं, उस बालक का आचरण कैसा ही होगा महाराज। लेकिन फिर सोचा कोई बात नहीं, आए हैं तो शिक्षा देना तो हमारा काम है। अब महाराज गुरुकुल में रख लिया। अब गुरुकुल में रख तो लिया, लेकिन कुछ समय के बाद में पिता का आगमन हुआ। पिता आए देखने के लिए, 6 महीने बाद गए, मेरा बेटा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। गुरुदेव के सामने गए, हे गुरुदेव मेरा बेटा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। जैसे ही पहुंचे तो कहा कि पढ़ता तो है, होशियार है कि नहीं। मैंने कहा था ना कि आप एक बात सिखाओगे तो 4 बातें अपने आप ही सीख जाएगा। बोले हाँ तुम्हारा बेटा बड़ा ही होशियार है, कोई कमी नहीं तुम्हारे बेटे में, 100 में से 98 गुण हैं। 98 कितने गुण हैं? 98, केवल 2 गुण नहीं है। ये 2 गुण कौन से हैं? ये 2 गुण कौन कौन से हैं? तो कहा कि इसमें 2 ही अवगुण हैं, बाकी सब गुण ही गुण हैं। ये 2 अवगुण कौन से हैं? बोले एक तो इसमें अक्ल है नहीं, एक तो इसमें अक्ल है नहीं और दूसरे की अक्ल को मानता नहीं है। तो समाज में इस तरह के लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है। एक तो खुद की बुद्धि है नहीं महाराज, इधर से खाली है, कुछ जानते नहीं हैं। उनसे कहो कि भैया ये काम करते क्यों नहीं हो, तो महाराज मानते भी नहीं है, क्योंकि अपनी बुद्धि को ही सर्वस्व समझ लेते हैं। वो सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं उससे अच्छा तो
जिस विद्या को जानते हो उसमें आप कुछ भी काम करो तो अच्छा कर सकते हो, लेकिन जिस कार्य को कभी किया नहीं, कम से कम उसमें तो बड़े बूढ़ों की सलाह ली जा सकती है। लेकिन आजकल के बच्चे महाराज, उनको कौन समझाए, बड़े बूढ़ों से पूछना आवश्यक ही नहीं समझते और खुद ही सारे निर्णय ले लेते हैं। और जब बालक बड़े बूढ़ों की सहायता के बिना, सुझाव के बिना, सलाह के बिना कोई कार्य करते हैं तो महाराज वो कार्य कभी सफल नहीं हो पाता है। इसलिए जब भी कोई अच्छा कार्य करें, धार्मिक कार्य करें, जीवन में सत्कर्म करें तो बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद अवश्य लें। इसलिए तो कहते हैं कि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ना हो तो जीवन का कल्याण, इसलिए बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद किसी भी काम को करने से पूर्व लेना चाहिए। तो महाराज जीवन में सत्कर्म करने चाहिए। जो अयोध्या नहीं गए हैं वो अब जाएंगे। कौन कौन जाएगा मेरे कहने से? जरूरी नहीं है कि अभी चले जाओ, जब समय मिले तब जाओ।